क्या बात है अंकल जी, मैं आपको 2-3 दिन से देख रहा हूँ, आप बहुत परेशान रहते हो और आज तो आप रो रहे हो। सब ठीक तो है ना? अगर कुछ पैसे या और कुछ चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। पैसा नहीं बेटा, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। मेरी एक बेटी थी, वो ऑफिस से घर आ रही थी तो कुछ लड़कों ने उसके साथ छेड़छाड़ की, फिर उसका रेप किया और फिर उसको जान से मार दिया। मैंने केस भी किया और उनका वकील मेरे घर आया और उसने कहा कुछ पैसे ले लो और ये केस वापस ले लो। मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं, मैं ये केस वापस नहीं लूंगा, उनको सजा दिला कर रहूंगा। तो वो बोला कि मेरे रहते उनको कोई सजा नहीं दिला सकता। आज तक मैं कोई केस नहीं हारा हूं। इस बात को 2 साल हो गए, केवल तारीख पे तारीख मिले जा रही है और कल उसकी आखिरी तारीख है। मुझे लगता है अब मेरी बेटी को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा, कभी नहीं। आप चिंता मत करो अंकल, आपकी बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा। फिर उसका रेप किया और फिर उसको जान से मार दिया। अब मेरी बेटी को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा, कभी नहीं। फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरे? कुछ नहीं है। परेशान क्यों है? यार उस वकील की लड़की मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हम एक काम करते हैं, उस लड़की से बात करते हैं, वो अपने पापा को समझा देगी। नहीं, ऐसे लोग समझाने से नहीं समझते, बल्कि तब समझते हैं जब खुद उनके साथ कुछ ऐसा हो। मतलब अब तो उनकी लड़की का रेप करने वाला है? हाँ, अब हम भी उनके साथ ऐसा ही करेंगे जैसा वो दूसरों के साथ करते हैं। पर तू उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तुझे मेरा साथ देना है तो दे, नहीं तो ये काम मैं अकेले भी कर सकता हूँ। पापा मैं पार्टी में जा रही हूँ, थोड़ा लेट हो जाऊंगी। ठीक है बेटा, टाइम से आ जाना। अब कोई दिक्कत हो तो मेरे को फ़ोन कर देना। ठीक है। सॉरी अंकल, आपको इतनी रात को परेशान करा। आपसे नहीं केस के बारे में कुछ अर्जेंट बात करनी थी। अर्जेंट थी। और बताओ क्या केस है? सर इसने एक लड़की का रेप कर दिया। अच्छा, रेप केस है। अरे हो जाती है गलती, गर्म खून है ना।
मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। बस पैसे लगेंगे कुछ। कितने पैसे लगेंगे? ऐसे तो 20-25 लाख रुपए तो मामूली बात है। कितने भी पैसे लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर बात का कुछ झंझट नहीं होना चाहिए। तो पैसे के इंतजाम कर ले, बाकी सब मेरे पे छोड़ दे। अरे 100 से ज़्यादा केस लड़े हैं मैंने, जिसमें 65-70 केस तो रेप के ही हैं, और आज तक एक भी नहीं हारा। पर आप केस जीतोगे कैसे जब मैंने रेप किया है? अरे वो मेरे पे छोड़ना, तो क्यों चिंता करता है? अरे ऐसा है, पहले तो लड़के के घर वालों को कुछ पैसे देंगे, उनको कहेंगे कि FIR ना कराएं। अगर फिर भी नहीं माने तो कोर्ट में लड़की को बदचलन साबित कर देंगे। तारीख पे तारीख पड़ती चली जाएगी, और इस बीच में हम लोग झूठे सबूत इकट्ठे कर लेंगे। ये सब मेरे हेडेक है, तो चिंता मत करो उस पर। ये लड़की कौन है? ये मेरी बेटी है। क्यों? इसी का तो मैंने रेप किया। और क्या कह रहा है तू? बेटी है मेरी वो। ये तो अच्छा है ना, आप पैसे लेके मान जाओगे। अरे क्या बकवास कर रहा है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? जैसे आपकी हिम्मत होती है उनके घर जाके बोलने की जिनका रेप हुआ होता है। मेरी बेटी कहाँ है? खड़ी होगी कहीं रोड पे। पापा, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे काम करते हो। जब इन्होंने मुझे बताया तो मुझे यकीन नहीं हुआ था, पर अब मैंने खुद देख लिया। हाँ बता मनीष, यहाँ क्यों बुलाया मुझे? यार फिरोजी तेरे को है ना वो ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया। तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तो ये ज़रूरी है कि मैं तेरे को बताऊँ। जो तेरे फादर है ना यार, वो कुछ पैसों के लिए ना गलत लोगों का साथ दे रहे हैं, रेपिस्ट लोगों का साथ दे रहे हैं। और प्लीज़ यार समझ इस बात को, और यही बात अपने फादर को समझा। तू पागल है क्या? थोड़ा सोच समझ के बोला कर। मेरे पापा यहाँ के सबसे अच्छे वकील हैं, आज तक एक भी केस नहीं हारे। और अगर आज के बाद मेरे पापा के बारे में कुछ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक्सक्यूज मी। देखो, मैं समझ सकता हूँ कोई भी अपने माँ बाप के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुन सकता, पर समझने की कोशिश करो। मैंने उन बुजुर्ग की आंखों में आंसू देखे। ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ दे देती हूँ, लेकिन अगर मनीष ये बात झूठ हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों करते हो पापा आप ऐसा? बस कुछ पैसों के लिए किसी लड़की के परिवार की इज्जत उछाल देते हो, उनको जलील कर देते हो, बस कुछ कागज के टुकड़ों के लिए। जब आपको ऐसा करते हुए किसी पे दया नहीं आती, तो फिर अपनी बेटी के बारे में ऐसा सुन के आपको गुस्सा कैसे आ सकता है? उनके बारे में सोचो जिसके साथ ऐसा होता है। क्या वो किसी की बेटियां नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? उनको गुस्सा नहीं आता कि जिसने हमारे साथ रेप किया है उसको जान से मार दो? आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता ना? एक तो उनकी बहन बेटियों का रेप होता है और ऊपर से आप उनको और जलील कर देते हो। आप जैसे वकीलों की वजह से ही तो आज रेपिस्ट लोग खुलेआम घूम रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है। पापा, वकीलों का काम होता है सच का साथ देना, मुजरिमों को सजा दिलवाना। अभी सबने वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया है। अरे क्या फायदा है ऐसे वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने का जब तक इस कंट्री में रेपिस्ट लोग को भी वकील मिलते रहेंगे। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत लोगों का साथ दे रहा था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा सॉरी मुझे नहीं, कल कोर्ट में उन अंकल को बोलना और उन लड़कों को सजा दिलवाना। हाँ बेटा, कल उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा बेटा। बेटा, तू नहीं जानता
तूने आज कितना बड़ा एहसान मुझ पे किया है। अरे नहीं, यदि आज भी मुझे इंसाफ नहीं मिलता तो मैं आत्महत्या कर लेता, पर आज तेरी वजह से मुझे इंसाफ मिल गया है। अंकल जी आपको तो इंसाफ मिल गया, पर पता नहीं आज भी कितने परिवार इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं। कोई नहीं अंकल जी, अपना ध्यान रखना। माँ की कीमत उससे पूछो जिसके पास माँ नहीं है।